यूपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गो रक्षा जन जागरण यात्रा पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब ऐसे प्रयासों को समझ चुकी है और भ्रम में आने वाली नहीं है। आजमगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर, भू माफिया और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। ग्राम कोडर अजमतपुर स्थित उसके आलीशान भवन पर न्यायालय के आदेश के तहत डुगडुगी बजवाकर प्रशासन ने कब्जा ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दोनों दलों ने अवसर मिलने पर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक मानबिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना है, जबकि कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्रीराम को मिथक बताने वाला हलफनामा दिया था। योगी ने आरोप लगाया कि दोनों दल जाति के नाम पर समाज को बांटकर विकास में बाधा डालते हैं और लोगों को उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बेहद दुखद घटना सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इलाके में इस जघन्य अपराध को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन ने सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 29 जिलों में सामान्य, 10 जिलों में सामान्य से अधिक और 21 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक किसी भी जिले में अत्यधिक या अत्यंत कम वर्षा दर्ज नहीं हुई है। विभाग ने आगामी दिनों में भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। एक्सप्रेसवे पर मवेशियों की आवाजाही रोकने के लिए बनाई गई सुरक्षा चारदीवारी मार्च में संचालन शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई। मामले के सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संबंधित एजेंसियों से कारणों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। कानपुर में एक शादीशुदा प्रेमी युगल की संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास खाने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला उन्नाव की रहने वाली थी और उसके 2 बच्चे थे, जबकि पुरुष फतेहपुर का निवासी था। होटल पहुंचने से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर मैं अपने दर्द की किताब लिखूं तो लिखकर एक रील पोस्ट की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों की पुष्टि के लिए अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 100 से अधिक जिलों में तैनात उपजिलाधिकारी एसडीएम भी शामिल हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक तबादले को प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की पहल की है। इसी क्रम में मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी तथा अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विवाद के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यह पहल लंबे समय से चल रहे मामले के शांतिपूर्ण और सहमति आधारित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेरठ में छात्रा हत्याकांड के विरोध के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक सोशल मीडिया और घटनास्थल के वीडियो की जांच की। जांच में सामने आया कि चंद्रशेखर आजाद के करीबी बताए जा रहे सागर भी कथित तौर पर उपद्रव में शामिल दिखाई दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित सन्यासी बाग में पेट्रोल डीजल में मिलावट के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच, आपूर्ति और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि मिलावटी ईंधन की वजह से कई वाहनों के चलते चलते बंद होने की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस मामले की जांच कर गिरोह के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कलां गांव में रविवार दोपहर पति को कथित प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी का विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान मारपीट हुई, जिसमें आरोप है कि प्रेमिका ने महिला के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया। घायल महिला को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के अलादातपुर गांव में
रविवार रात धान के खेत में पानी लगाते समय 40 वर्षीय किसान शरद यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। देर रात तक घर न लौटने पर परिजन खेत पहुंचे, जहां वो पानी में औंधे मुंह पड़े मिले। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मेरठ के जानी खुर्द थाना क्षेत्र के एक गांव से दो सहेलियों द्वारा आपस में विवाह करने का मामला सामने आया है। दोनों ने परिवार और समाज की आपत्तियों के बावजूद साथ रहने का फैसला किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस का कहना है कि यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। जालौन जिले के कदौरा कस्बे के सिद्धार्थ नगर मोहल्ले में 22 वर्षीय युवक ने रविवार सुबह घर में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय परिजन मेला देखने गए थे और वो घर में अकेला था। लौटने पर परिजनों ने उसका शव लटका देखा, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक ट्रैक्टर चालक था और उसकी शादी करीब 3 माह पहले हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में एक युवक, एक किशोर और एक किशोरी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर मामले की जांच कर रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी महिला सभा ने भाजपा सरकार के खिलाफ थाली और चम्मच बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष स्मिता यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से सड़कों पर उतरी। प्रदर्शन के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रिश्तों का विवाद उस समय सड़क पर उतर आया जब एक महिला ने अपने पति को कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के साथ होटल में पकड़ लिया। इसके बाद होटल परिसर में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सड़क तक पहुंच गया। गुस्साए परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव नदी से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। महज 16 दिन पहले हुई शादी के बाद इस तरह युवती की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लखनऊ के लोहिया चौराहे पर सिग्नल पर रुकी बाराबंकी के अपर प्रधान न्यायाधीश की कार को तेज रफ्तार थार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक सिपाही ने चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसने सिपाही को भी वाहन से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और घटना की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक शादी समारोह उस समय विवाद और हंगामे में बदल गया जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन के मोबाइल फोन पर आए एक मैसेज को लेकर दूल्हा दुल्हन के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी, गाली गलौज और मारपीट हुई। शादी टूटने की खबर से सदमे में आए बिचौलिए को हार्ट अटैक पड़ गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी में सिगरा पुलिस ने देह व्यापार के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। मलदहिया इलाके में स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी करके सिगरा थाने की टीम ने 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 4 पुरुषों में से 2 होटल के ही कर्मचारी हैं, जिनमें एक मैनेजर है। गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति कस्टमर को लाने का काम किया करता था। पुलिस ने मौके से 2 कस्टमर को भी पकड़ा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 14 जुलाई को प्रदेश के 74 जिलों में राज्य स्तरीय रोजगार मेले आयोजित करेगा। इन मेलों में विभिन्न कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित युवाओं और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्ति 3 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रहने पर बढ़ाया जा सकता है।
आवेदन के लिए आयु सीमा 50 से 70 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में पत्नी के मायके चले जाने से नाराज एक युवक पर अपने ससुराल के बाहर कथित तौर पर बम फेंकने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार युवक ने 8 वर्ष पहले नजमा बेगम से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में पत्नी मायके लौट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगरा में एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपनी सास की बातों में आकर अपनी मां के खाने में जहर मिला दिया। बताया जा रहा है कि घर में जमीन को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के चलते एक भाई की पत्नी अपनी मां को गांव बुलाकर उसके साथ मायके चली गई। पत्नी को वापस लाने के लिए जब रविंद्र अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर वो हैरान रह गया। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र स्थित मारकुंडी घाटी से एक दर्दनाक और रहस्यमय मामला सामने आया है। यहां करीब 100 फीट गहरी खाई में नवविवाहित दंपति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों 4 दिन पहले घर से दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को खाई से बाहर निकलवाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पत्नी ने तकनीक की मदद से अपने पति की कथित बेवफाई का खुलासा कर दिया। पत्नी ने पति का पीछा करते हुए उसे एक होटल में दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मामला बढ़ते बढ़ते कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए पति और उसके साथ मौजूद महिला को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेकर कार्रवाई की। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है कि हापुड़ जिले के एक गांव से भरोसे और इंसानियत के कत्ल की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने गांव वालों का सिर शर्म से झुका दिया है। इस गांव में 1 महीने पहले ही मकान खरीदने वाले एक परिवार को जिंदगी भर न भूल पाने वाला दर्द मिला है। परिवार की 7 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 2 चचेरे भाइयों ने कोल्ड ड्रिंक दिलवाने के बहाने से बुलाया और सुनसान क्षेत्र में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी होमगार्ड के भतीजे बताए जा रहे हैं। घटना हापुड़ क्षेत्र के पिलखुवा थाना क्षेत्र की है। आगरा के एक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने अस्पताल के मैनेजर पर छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां करने और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान उनकी कार में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि अभिनव अरोड़ा और उनके परिवार के सभी सदस्य समय रहते वाहन से सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक युवक और युवती के साथ बीच बाजार में मारपीट और कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ दोनों के साथ हिंसक व्यवहार करती दिखाई दे रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना को कथित तौर पर युवक युवती के अलग अलग धर्म से होने से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर जिले में पत्नी की हत्या के मामले में जेल से सजा काटकर लौटे एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में ललिता गौतम के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के सांसदों, विधायक और अन्य पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच काफी देर तक नोकझोंक और हंगामा हुआ। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई का विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रविवार तड़के 4 बजे एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे गंगा नदी में जा गिरा। ट्रक में सवार ड्राइवर, क्लीनर और व्यापारी डूबने लगे। देखते ही देखते मैदे की बोरियों से भरा ट्रक पानी में समा गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस और गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने ड्राइवर और व्यापारी को बचा लिया, लेकिन क्लीनर का पता नहीं चल पाया है। गोताखोर उसकी तलाश में लगे हुए हैं।